इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रावण ने तय कर लिया कि मैं जाकर जबरन बरियाई विरोध करूंगा। रात्रि में ही चल पड़ा, मारीच के यहां गया। मारीच से अपनी बात रखा तो मारीच ने पूछा, भांजे कैसे हैं दोनों? स्वप्नखा कह रही थी कि सांवले और गोरे दो हैं। तो बोले चुप पे घर चले जाओ, चुप पे चले जाओ। यदि वही हैं जो बक्सर में मिले थे तो उनसे पार पाना सरल नहीं है। और मुझे ले चलोगे भांजे तो वो मार जरूर देंगे हमको। मेरा भी भजन बनने दो, काय आपत में डाल रहे हो? भांजा बोला, मामा जी चलोगे तो वो मारेंगे और नहीं चलोगे तो हम मारेंगे। लिखा बाबा ने, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। यदि मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथ से क्या मरूं? भगवान के कर से मरेंगे तो भगवान में चले जाएंगे। मारीच को लेकर इधर चला। कथा मध्य में आती है। भगवान ने जब जाना कि सुपर्णखा चली गई तो एक दिन लक्ष्मण जी महाराज वन में कंदमूल फल लेने गए थे। तो प्रभु ने मां से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर, तुम पावक महु करहु निवास, जब लग करम निसाचर नास। माताओं का एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। लगभग सभी माताएं मानती हैं कि सीता जी के साथ राम जी ने बड़ा अन्याय किया। देखो भैया माई लोग, श्री सीताराम जी अभिन्न हैं, अभिन्न हैं। भगवान का प्रकटीकरण कहां से हुआ? अग्नि से हुआ। अग्नि भगवान के कारण पिता हैं। पति जब कहीं जाता है विशेष लक्ष्य के साथ तो पत्नी को अपने माता पिता के पास रखता है, आप इनका संहार करना, आप इनकी सेवा करना। कल आपने पद में परसों सुना था ना, कहता रघुबर के 5 गोत पिताजी प्रसिद्ध हुए। कौन? अग्नि और जटायु दशरथ, अग्नि और जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज सिर हो पहुना के गरी बड़ा हवन धीर हो पहुना के गरी। अग्नि नारायण भगवान के कारण पिता हैं। जटायु जी चक्रवर्ती महाराज के सखा हैं, इसलिए उनके चाचा जी हैं। चक्रवर्ती जी महाराज उनके पिता ही हैं। कौशिक जी को चक्रवर्ती जी ने कहा था, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। वन में बच्चों के आप ही पिता हैं, संभाल करिएगा। और पत्नी अर्धांगिनी का पति ससुर तो जामाता का पिता होता ही है, उनकी मम्मी उनकी माता होती ही है, ये प्रमाण है। उत्पात का कोई स्थान नहीं है।
भगवान ने अग्नि नारायण के पास माता जी को रख दिया, सुरक्षित रख दिया। अब भगवान के पास क्या बचा? तो प्रतिबिंब मात्र बचा, फोटो प्रतिलिपि। पंक्ति खोले हैं ना, निज प्रतिबिंब राखित सीता, भगवान के वामांग ऐसे शील रूप सुविनीता, एकदम अपने जैसी छवि पधरा करके मेरी मां अग्नि प्रवेश कर गई। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय हो। इसीलिए भगवान ने सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट की निज अंतर सीता मैया को भगवान ने अग्नि में पधरा रखा था, इसीलिए लंका में जब मां आई हैं तो भगवान ने अग्नि नारायण से सत्य स्वरूप प्राप्त कर लिया और प्रतिबिंब उसी में प्रवेश कर गया। कोई अग्नि परीक्षा नहीं, कोई समीक्षा नहीं, कोई व्यर्थ की बात नहीं। माता जी अग्नि में थी, इसलिए यहां से लेकर चलना अनिवार्य होगा। दूसरा, यदि सीता माता अग्नि में जाकर और अपनी छाया प्रति न रखी होती तो रावण सीता मैया को उठा ही नहीं पाता। जब सीता मैया के हाथ से उठाए गए धनुष को रावण नहीं उठा पाया, तब सीता मैया कैसे उठती उससे? अब यहां सनातन का सिद्धांत समझिए। बाबा ने धनुष यज्ञ में बड़ी सुंदर बात कही है। डगयीन शंभो सरासन कैसे, डगयीन शंभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन कामी बचन जैसे, कामी बचन जैसे विषयी व्यक्ति कोई व्यर्थ की वार्ता करे, लेकिन सती मना देवी का मन टस से मस हो नहीं जगत के प्रपंच की ओर, वैसे धनुष हिल नहीं रहा। डगई न हिलई न, तो जगदम्बा है। लिखा है वहां अरण्य में, सुनत बचन दससी सरिसाना, मनमहु चरण बंदी सुख माना। रावण अन्यथा उठाकर नहीं ले गया। वो जानता है कि जब तक सीता मैया लंका नहीं आएंगी तब तक राम जी भी लंका नहीं पहुंच पाएंगे। बस उत्पाती व्यक्ति ये जानता है कि हमारा अंत कैसे और कब होगा, वैसी पूरी योजना बना लेता है। सज्जन भी जानता है ये नहीं होना है, लेकिन उत्पाती व्यक्ति जानता है होना ही है, करना है। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उत्पात करे तो सुकून से उसका अंत हो। उत्पात का अंत उत्पात से ही होता है, और सब ऐसा ही कहते हैं साहब। प्रकृति जड़ है। मारीच माध्यम हुआ और रावण मेरी मैया को लेकर लंका पधारा। पट वस्त्र गिराए, वस्त्राभूषण माने गिराए। जटायु जी मध्य में युद्ध किए, चंद्रहास से उनके पंख काट दिया, धरती पर गिरे। मारीच को भगवान ने मारा तो मारीच ने लीला किया। क्या किया? हा लक्ष्मण की आवाज लगाई राम जी की आवाज में,
और अंत में राम स्मरण किया। श्री राम श्री राम। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजाना। भगवान ने उसको सदगति प्रदान कर दी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे की कथा में भगवान माँ का अन्वेषण करते हैं। माँ के लिए भगवान का विलाप है। लक्ष्मण जी के साथ माँ का अन्वेषण करते आए हैं। बीच में जटायु जी मिले। जटायु जी को भगवान ने गति प्रदान किया संदेश प्राप्त करते हुए। कबंध का उद्धार करके भगवान माँ शबरी के आश्रम पधारे और शबरी भगवान की प्रतीक्षा करती हैं। आएंगे, प्रभु आएंगे। गुरु जी ने कहा था ये शिष्य धर्म, सदगुरु के वचन पर जितनी निष्ठा, गुरु के वचन प्रति तिन देहि, सपने हो सुलभ न सुख सिद्धि तेहि। यहाँ कितनी निष्ठा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।